हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी का ब्रायोफाइटा में से टॉपिक ले रहे हैं मार्केंशिया। तो मार्केंशिया के बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। मार्केंशिया के थैलस स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर से वो किस प्रकार से दिखाई देता है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्केंशिया में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो दो प्रकार का रिप्रोडक्शन या दो प्रकार से मार्केंशिया जो है वो जनन करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो पहले हम पढ़ेंगे मार्केंशिया के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या जो कायिक जनन है वो किस तरीके से होता है। तो ये तीन मेथड से होता है। फर्स्ट जो मेथड है वो है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ए थैलस, यानी कि थैलस के जो जीर्ण भाग होते हैं या जो ओल्डर पार्ट होते हैं उनका डीके हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है कि प्लांट के वे भाग या थैलस के वे पार्ट्स जो कि ओल्ड होकर डेड हो जाते हैं या जो वृद्ध होकर मृत हो जाते हैं, उस जगह से थैलस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। उस जगह से थैलस की जो शाखाएं हैं वो अलग अलग हो जाती है, ब्रांचेज जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी और नया थैलस बना लेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ये मार्केंशिया का थैलस है, तो मान लो इस पार्ट का जो ये वाला जो पार्ट है वो ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया है, और ये पुराना होने के बाद में सूख जाता है। तो यहाँ से जो ब्रांच है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और अलग होने के बाद में क्या करेगी, नया थैलस बना लेगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ए थैलस। दूसरा होता है एडवेंशियस ब्रांचेज, यानी कि अपस्थानिक शाखाएं जो हैं उनका निर्माण होता है। तो अपस्थानिक शाखाएं कहाँ बनती है, थैलस का जो डोर्सल सरफेस होता है, डोर्सल सरफेस में मिड रिब से कुछ शाखाएं निकलती हैं, कुछ ब्रांचेज निकलती हैं, और ये जो ब्रांचेज हैं ये प्लांट से अलग हो जाएंगी और अलग होकर नया थैलस बना लेंगे। जैसे मान लो ये डोर्सल पार्ट है और ये मिड रिब है, तो मिड रिब से कुछ ब्रांचेज या शाखाएं निकलना स्टार्ट कर देती हैं और ये शाखाएं इस थैलस से अलग हो जाएगी और अलग होकर नया थैलस बना लेगी, नया मार्केंशिया का थैलस बना लेगी। तो इसे बोलते हैं एडवेंशियस ब्रांचेज या अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा रिप्रोडक्शन। तीसरे प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसे बोलते हैं गेमा। ठीक है, गेमा कब बनता है या गेमा का निर्माण होता है मार्केंशिया के अंदर। तो गेमा जो होते हैं आप देख सकते हो, गेमा कहाँ पर बनते हैं, थैलस का जो डोर्सल सरफेस होता है, डोर्सल सरफेस में जो मिड रिब होती है, मध्य शिरा, उसमें कुछ कप के आकार के स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गेमा कप बोलते हैं। और इस गेमा कप के अंदर किसका निर्माण होता है, गेमा का निर्माण होता है। ठीक है, तो गेमा की जो स्ट्रक्चर होती है वो जैसे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी थैलस की, उसी तरह से दिखाई देता है ये। तो ये कप के आकार का बन जाता है और इस कप के आकार में क्या बन जाती है, गेमा बनती है। और ये आप देख सकते हो ये एपिडर्मिस है, बाहर का कवर है। एपिडर्मिस में बीच बीच हमें एयर पोर देखने को मिलते हैं, तो ये सब क्या है, एयर पोर्स हैं। और एयर पोर के नीचे वाला जो पोर्शन है ये सब फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है। जैसे इस स्ट्रक्चर इस तरीके से जो बने हुए हैं ब्लू कलर में, वो सभी क्या है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। तो इसको जूम करके थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो ये तो है गेमा और ये एयर पोर है, ये फोटोसिंथेटिक रीजन है सारा का सारा। इस फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या पाए जाते हैं, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट प्रेजेंट है। और ये थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो प्रेजेंट है। तो जैसे हमने थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, आंतरिक संरचना हमने थैलस की पढ़ी थी, उसी प्रकार से ये दिखाई देता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और अगर इसको हम देखें तो ये इस प्रकार से दिखेगा। ये पूरा थैलस है और ये कप के आकार का गेमा है ना, गेमा कप जिसे हम बोलते हैं। और इस गेमा कप के ऊपर क्या लगते हैं, ये गेमा लगते हैं। तो इस प्रकार से ये दिखाई देता है। अब हम देखेंगे जो गेमा है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर से देखने पे गेमा जो है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये हमारे पास गेमा का डायग्राम है। तो ये गेमा का डायग्राम है। एक गेमा की स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देती है। गेमा जो है वो डोर्सल सरफेस पर जो मीडियन रिब होती है, जो मिड रिब होती है, उस मिड रिब में बहुत सारी कप जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, कप जैसी संरचना होती है, इन्हें गेमा कप बोलते हैं। और गेमा कप का जो तल होता है, जैसे मान लो ये गेमा कप है और इसका ये नीचे का एरिया है, तल वाला एरिया है, तो इस तल में क्या होते हैं, गेमा पाए जाते हैं, गेमा उपस्थित होते हैं। गेमा का जो डायामीटर है वो 2 mm होता है, 2 mm होता है, और इनकी जो हाइट है, ऊंचाई जो होती है वो 3 mm होती है। ठीक है, गेमा जो है वो दिखने में कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। आप देख सकते हो ये गेमा जो है वो मल्टी सेलुलर है, डिस्क जैसी संरचना होती है, तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक डंठल या स्टाल्क के द्वारा गेमा कप के तल से जुड़ा रहता है। तो ये जैसे गेमा है और प्रत्येक गेमा के अंदर क्या पा जाती है, इनके स्टाल्क, जैसे ये वाला हिस्सा जो है इसे हम स्टाल्क बोलते हैं या डंठल बोलते हैं।
तो स्टाल्क की सहायता से गेमा जो है वो गेमा कप के तल से जुड़ा रहता है। अब जो गेमा होता है उसके बीच में दो खांच पाई जाती है, एक खांच इस साइड में प्रेजेंट है और एक खांच इस साइड में प्रेजेंट है ना। तो गेमा में दो बीच में खांच पाई जाती है, मध्य में दो क्या पाई जाती है, नोच या खांच उपस्थित रहती है। इन खांच के अंदर क्या होता है, एपिकल सेल होती है। इन खांच में क्या पाई जाती है, एपिकल सेल प्रेजेंट होती है। इन्हीं सेल्स के द्वारा जो गेमा है वो ग्रो करता है, यानी कि वृद्धि करता है और एपिकल नोच बनाता है। तो यहाँ पर जो है वो एपिकल सेल्स पाई जाती हैं और इन्हीं एपिकल सेल्स के जरिए गेमा वृद्धि करेगा, ग्रोथ करता है और क्या बनाता है, एपिकल नोच बनाता है। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिकल नोच। अब गेमा जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ था। ये पूरी जो सेल्स हैं वो कौन सी है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं। इसमें कुछ सेल्स को छोड़कर बाकी जो सेल्स होती हैं उनमें ऑयल ड्रॉप्स और क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। तो कुछ सेल को अगर छोड़ दें हम तो बाकी सेल के अंदर क्या पाया जाता है, ऑयल ड्रॉप्स यानी कि तेल की बूंदें होती हैं और क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। अब गेमा में कुछ कोशिकाएं जो होती है वो बाकी कोशिकाओं से बड़ी होती है। जैसे मान लो आप ये सेल देख सकते हो, ये ब्लू कलर में जो है वो बाकी कोशिकाओं से बड़ी है। इस तरह ये जो सेल है वो बाकी कोशिकाओं से अलग ही दिखती है और थोड़ी बड़ी होती है। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है या जो कोशिका द्रव्य होता है वो डेंस होता है और ग्रेन्युलर होता है, यानी कणिकाओं जैसा होता है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, राइजोडल सेल बोलेंगे। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, राइजोडल सेल्स बोलते हैं। और राइजोडल सेल्स के जरिए ही गेमा क्या करता है, जर्मिनेशन करता है, अंकुरण करेगा। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये सेल्स इंपॉर्टेंट हैं। इन सेल्स के जरिए गेमा क्या करता है, जर्मिनेशन करेगा, गेमा के अंदर अंकुरण होता है। अब हम देखते हैं कि गेमा जो है उसमें जर्मिनेशन कैसे होता है, अंकुरण कैसे होता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल जब परिस्थितियाँ होती है, उस परिस्थितियों में क्या होता है, गेमा कप के टूटने पर गेमा जो होते हैं जल के साथ निकलकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ये मान लो ये गेमा कप है, ये गेमा कप टूट जाएगा तो गेमा कप के टूटने के साथ ही जो गेमा होते हैं ये निकलकर बाहर आ जाते हैं और ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, भूमि के ऊपर गिर जाते हैं। जिस साइड से गेमा गिरता है उस साइड की राइजोडल सेल से राइजोइड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इस साइड में क्या है, राइजोडल सेल है। अगर इस साइड से गेमा ज़मीन के ऊपर गिरता है तो ये वाली सेल क्या करती है, राइजोइड्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। मूलाभास हम जिनको बोलते हैं उनका निर्माण करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये जो साइड होती है ये कौन सी साइड कहलाती है, वेंट्रल साइड। ठीक है, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल साइड बोलेंगे। और मध्य की दोनों साइड की जो नोच होती है, ये वाली जो नोच है, इस नोच में जो एपिकल सेल होती है वो क्या करती है, दोनों साइड एक एक ब्रांच बना लेती है। जैसे मान लो एक शाखा ये वाली नोच बना लेती है और एक शाखा ये वाली नोच बना लेती है। ठीक है, तो जिस साइड से गेमा गिरेगा उस साइड की राइजोइडल सेल तो क्या करती है, राइजोइड का फॉर्मेशन करती है। और जो नोच होती है दोनों साइड की, वो नोच क्या करती है, दोनों साइड में एक एक शाखा या ब्रांच बना लेती है। ठीक है, अब ब्रांच बनाने के बाद में क्या होगा, ये जो गेमा है ये राइजोइड के जरिए भूमि पर स्थिर हो जाता है, एक जगह फिक्स हो जाएगा। अब फूड मटेरियल अब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, इसमें राइजोइड करता है। राइजोइड के जरिए गेमा को फूड मटेरियल जो मिलता रहता है। मेल प्लांट की जो गेमा है उससे नया मेल प्लांट बनता है और फीमेल प्लांट की जो गेमा होती है उससे नया फीमेल प्लांट बनता है। यानी कि अगर मेल प्लांट की गेमा भूमि पर गिर रही है तो वो नया मेल प्लांट बनाएगी और फीमेल प्लांट की गेमा अगर भूमि के ऊपर गिर रही है तो वो नया फीमेल प्लांट बनाएगी। इस तरह से गेमा जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, कायिक जनन करेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।